Yes, hello. Hi. My name is Ajinki Solanke and I am Science, Maths and Social Science Educator. ठीक है, 3 सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ, दैट इज साइंस, मैथ्स एंड सोशल साइंस. सो वेलकम ऑल. आगे बढ़ने के पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं. ठीक है, सो ये 3 चीज़ें पहले कर लो: वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन. चलिए सेशन शुरू करते हैं. ओके. सो जो आने वाले स्पेशल क्लासेस हैं उनके एक बार टाइमिंग्स देख लो. 12th अगस्त को स्पेशल क्लास होगा मेरा, दैट विल बी एट 9:35. लेट्स क्रैक कलरफुल वर्ल्ड 11th चैप्टर. 9:35 को अगेन 14th अगस्त को एक होगा केमिकल रिएक्शंस के ऊपर विद पोल्स. 16th अगस्त को एक होगा दैट इज एसिड बेस एंड सॉल्ट्स पे. देन 18th अगस्त को एक होगा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पे. 20th अगस्त को एक होगा दैट वुड बी ऑन लाइफ प्रोसेसेस एंड पोल्स. 9:35 को तो ज़रूर इसके अंदर एनरोल करें और इन क्लासेस को अटेंड करें. स्पेशल क्लासेस को ये फ्री हैं, आप प्रॉपरली अटेंड कर सकते, देख सकते हैं, प्लेटफॉर्म को आजमा सकते हैं, देन यू कैन ज्वाइन दी क्लासेस. तो ये फ्री हैं, प्लीज़ डू अटेंड दीज क्लासेस. तो स्पेशल क्लास को अटेंड कैसे करना है? तो आपको क्या करना है, सबसे पहला आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप जो है, लर्नर ऐप, उसको डाउनलोड करना है. ठीक है. सेकंड थिंग, मतलब लाइक गूगल प्ले स्टोर में जाना है या फिर आईफोन स्टोर में अनअकैडमी का लर्नर ऐप डाउनलोड करना है. फिर जस्ट गेट स्टार्टेड पे टैप करना है. फिर आपका मोबाइल नंबर से आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे, कंटिन्यू आप ईमेल से भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, आपके ऊपर है. देन आपको अकाउंट क्रिएट करना है. ठीक है. वंस अकाउंट इज क्रिएटेड, आपको क्या करना है, आपको गोल सेलेक्ट करना है. अब आपका जो गोल है वो सीबीएसई वाला है, राइट? तो 9-10 जो भी आपका क्लास है आप उसमें से क्लास ले सकते हैं. जैसे कि यहाँ पर आपको क्लास सेलेक्ट करना है, आप 9th में है तो 9th का, 10th में है तो 10th का. देन कौन सी लैंग्वेज आपको प्रेफरेबल है, इंग्लिश है, हिंदी है, इंग्लिश है, सो जो भी लैंग्वेज प्रेफरेबल है आप उसको ले लो, नेक्स्ट कर लो. एंड अगर आपको वो कुछ स्पेशल फीचर्स एक्सेस करने हैं तो आप एक काम कर सकते हो, स्पेशल क्लासेस को अटेंड कर सकते हो फॉर फ्री. स्पेशल क्लासेस कैन बी अटेंडेड फॉर फ्री. एंड अगर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अगर वो कुछ पूछ रहे हैं तो आप AS Live 10 का इस्तेमाल कर सकते हैं टू एक्सेस ऑल द फीचर्स. रजिस्ट्रेशन के वक्त अगर वो कोड पूछता है आपको तो आप AS Live 10 का इस्तेमाल करें. ठीक है. तो अटेंड करने के लिए काफी आसान है स्पेशल क्लासेस. आपको क्या करना है, सिर्फ अनअकैडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो, लॉग इन करवा लो, आपका क्लास सेलेक्ट करो, दैट इज क्लास 10th या फिर 9th जो भी क्लास में आप, और आपका लैंग्वेज सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर लो एंड देन यू कैन अटेंड द स्पेशल क्लासेस. कितना आसान है. तो जरूर अटेंड करें मेरे स्पेशल क्लासेस सो दैट ज्यादा इंटरेक्शन के साथ आपको अच्छे से समझ में आ सके टॉपिक. सो अनअकैडमी के जो स्पेशल क्लासेस है उसका फायदा क्या है, एक बार देख लो. सबसे पहला क्या है कि देयर इज अ लाइव रियल टाइम इंटरेक्शन यूजिंग चैट्स एंड इमोजीज. मतलब टीचर पढ़ा रहे होंगे एंड साइमल्टेनियसली आप क्या कर सकते हैं, जो एजुकेटर हैं, जो टीचर हैं आपके जो पढ़ा रहे हैं, उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, आप चैट कर सकते हैं. तो आप इंटरेक्शन के साथ यूजिंग चैट्स एंड इमोजीज आप लेट्स से लेसन को समझ सकते हैं टीचर से. नेक्स्ट थिंग इज आप सपोज लेट्स से पोल के लीडर बोर्ड्स में भी आ सकते हैं. लीडर बोर्ड्स आपको ये पता चलेगा कि आपका सपोज रैंक क्या है, कैसे है, हाउ मच वेल यू आर परफॉर्मिंग विद अदर्स, कंपटीशन गेम के जैसा. सो ये एक और एक अच्छा है कि हर एक क्वेश्चन के बाद आपको लीडर बोर्ड बताया जाता है, मतलब टॉप पे कौन है, लो पे कौन है. एंड ऊपर से आप क्वेश्चन टैब के जरिए आपके अगर कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ डाउट्स हैं, आप वो भी पूछ सकते हैं. सो देयर आर सो मेनी थिंग्स कि जो आप सपोज लेट्स से इसमें से कर सकते हैं. आप सपोज चैट्स कर सकते हैं, इंटरेक्शन कर सकते हैं एजुकेटर के साथ. आप पोल जो है, पोल मतलब आपको 4 ऑप्शन आएंगे, आप उसमें से फिर आंसर चूज कर सकते हैं, सिर्फ टैप करना है आपके मोबाइल पे. तो कितना आसान है. और ऊपर से लीडर बोर्ड में भी आ सकते हो, तो मतलब तुमको ये भी पता चलेगा कि तुम कैसे परफॉर्म कर रहे हो दूसरे स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में. एंड आप क्वेश्चन टैब में से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं. पहला ऊपर के जो 2 पार्ट्स हैं वो कौन है, एट्रियम, नीचे के वेंट्रिकल. क्वेश्चन ये है, ये जो पार्ट है मतलब फ्रॉम दिस साइड जो अपने लेफ्ट हैंड में आता है वो कौन सा रहता है, वो राइट वाला रहता है. लेफ्ट हैंड मतलब अगर हम लोग डायग्राम निकाल रहे हैं तो लेफ्ट वाला पार्ट इज बेसिकली योर राइट. तो राइट एट्रियम होगा ये, और ये राइट वेंट्रिकल. ये लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल. एक बार देख लो आपके हार्ट के इसमें अंदर भी. जब हम लोग उस डायग्राम को देख रहे हैं तो हमारा ये मतलब कौन सा है, दिस इज आवर लेफ्ट साइड, ये हमारा लेफ्ट साइड है हम जब डायग्राम को देख रहे हैं. और ये एक्चुअली कौन सा पार्ट बोल रहे हैं, राइट वेंट्रिकल एंड राइट एट्रियम. तो दैट इज द इजीएस्ट वे यू कैन अंडरस्टैंड. फिगर को देखते ही जो भी उसका लेफ्ट साइड है, फिगर का जो भी लेफ्ट साइड है, तो वो कौन सा होगा, राइट होगा. उल्टा कर देना है. तो दिस इज माई लेफ्ट,
आई विल मेक इट राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल। तो सबसे इजी टेक्निक यही है। अब खून कहां से कहां जाएगा? खून यहां से सबसे पहला राइट एट्रियम के पास आएगा, दैट विल बी द फर्स्ट स्टेप। उसके बाद राइट वेंट्रिकल के पास जाएगा, सेकंड स्टेप। उसके बाद जाएगा लंग्स की तरफ, थर्ड स्टेप। उसके बाद लंग से किसके पास आएगा? लेफ्ट एट्रियम में, फोर्थ स्टेप। उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिफ्थ स्टेप। और यहां से फिर कहां जाएगा? एओर्टा के थ्रू पूरे बॉडी में, तो दैट वुड बी सिक्स्थ स्टेप। तो वेरी सिंपल, एक बार हम लोग देख लेते हैं कौन सा पार्ट किधर से किधर जा रहा है। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लंग्स। लंग्स के बाद तुम्हारा फिर से एट्रियम, लेकिन कौन सा? लेफ्ट एट्रियम। उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल, देन एओर्टा, एंड उसके बाद एओर्टा के बाद पूरे बॉडी में, और बॉडी से फिर से राइट एट्रियम में विद द हेल्प ऑफ वीना कैवा। बाकी वो बीच में के जो पार्ट्स हैं, पल्मोनरी आर्टरी, वेन्स, एओर्टा, हमने वो ली, यहाँ पे बताया नहीं है फॉर सिंप्लिसिटी, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट। तो इसमें सिर्फ कंफ्यूजन किस में होता है? ये पार्ट्स में, बाकी तो क्या है, इट बिकम्स इजी। ना उसके बाद व्हाट वी वांट टू अंडरस्टैंड इज कि हार्ट का नीचे का जो पार्ट होता है वो थिक होता है। नीचे का पार्ट इज थिक। क्यों? क्योंकि वो प्रेशराइज्ड ब्लड भेजने वाले हैं। ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये कहां पे प्रेशर से खून भेजेगा? पूरे बॉडी में। ये जो नीचे के पार्ट थिक क्यों रहते हैं? क्योंकि वो प्रेशर में ब्लड को आपको भेजने वाले हैं। तो ये वाला पार्ट, ये कहां भेज रहा है खून? बॉडी को। और ये वाला जो पार्ट है राइट वेंट्रिकल, ये किधर खून भेज रहा है? ये लंग्स की तरफ। तो दैट्स वाई नीचे का कैसा चाहिए? थिकनेस थोड़ा मोटा चाहिए, अच्छा खासा मोटा चाहिए, तब जाके वो आपके ब्लड को प्रेशराइज आपका फ्लो करवाएगा। द नेक्स्ट थिंग दैट कम्स इनटू एक्शन इज चेंबर ऑफ द हार्ट्स। अब चेंबर और इसका क्या संबंध रहता है? मतलब लाइक द एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। देखो, एनर्जी रिक्वायरमेंट अगर तुम्हारी हाई है, बहुत ज्यादा एनर्जी लग रही है तुम्हारी बॉडी के लिए, देन व्हाट यू रिक्वायर इज ज्यादा चेंबर। बाय द वे, मैक्सिमम एनर्जी किसमें चली जाती है? फॉर मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ज्यादा एनर्जी हमारा किसमें खर्च होता है? बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। चेंबर्स और एनर्जी का क्या रिलेशन रहता है? जितने ज्यादा चेंबर्स होंगे उतनी ज्यादा एनर्जी बनेगी। एनर्जी और चेंबर्स का कैसा रिलेशन रहता है? डायरेक्ट रहता है। मतलब जितने ज्यादा चेंबर उतने ज्यादा एनर्जी बनेगी। तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म है जिसके पास 4 चेंबर है और कोई ऑर्गेनिज्म है जिसके पास 2 चेंबर है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हाई है, हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। और इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? लो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। अब हमारे पास 3-3 चेंबर है, करेक्ट? 2, 3, 4। ये 2 मतलब कौन है? ये फिश है। आपके 3 मतलब कौन है? ये एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स है। एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। एंड हु आर फोर्थ? ये 4 वाले कौन है? हम, मैमल्स। ओके, मैमल्स एंड बर्ड्स। मैमल्स एंड बर्ड्स किस में आ जाता है? 4 नंबर वाले में आ जाते हैं। 2 नंबर पे फिश है, 3 चेंबर का एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। अब यहां पर आपको एक और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, दैट वुड बी अबाउट डबल सर्कुलेशन। चलिए डबल सर्कुलेशन का एक बार देख लेते हैं क्या नाटक है। डबल सर्कुलेशन एंड सिंगल सर्कुलेशन। सबसे पहला डबल की बात करते हैं। डबल डबल सर्कुलेशन किसमें होता है? हमारे बॉडी में। ओके, तो वो कैसे? देखो, आपका ये हार्ट, आपका ये बॉडी, ये लंग्स। जब खून आपके बॉडी से हार्ट की तरफ आता है, खून जब आपके बॉडी से हार्ट की तरफ आता है, तो दैट इज द फर्स्ट टाइम, वो पहली बार है कि जो आपके हार्ट के अंदर खून जा रहा है। अब वो हार्ट लंग्स की तरफ खून भेज देगा, लंग्स उसमें ऑक्सीजन डालेगा और वापस हार्ट की तरफ भेज देगा। तो हार्ट के अंदर कितनी बार खून गया? 2 बार। कब कब? जब बॉडी से हार्ट की तरफ आया था तब पहली बार, जब लंग्स से हार्ट की तरफ आया वो दूसरी बार। तो हार्ट के अंदर 2 बार खून गया, तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं उसको? डबल सर्कुलेशन। हमारा हमारा सिस्टम में ये। अब सिंगल सर्कुलेशन देखते हैं। सिंगल सर्कुलेशन क्या रहता है? देखो, सिंगल सर्कुलेशन का एग्जांपल कौन सा है? दैट इज तुम्हारा ये फिश। फिश इज द परफेक्ट एग्जांपल। तो ये उसका हार्ट होता है,
ये उसके गिल्स हैं, उसके पास लंग्स नहीं होते, हमारे पास लंग्स होते हैं, फिश के पास गिल्स होते हैं। ओके, तो गिल्स, हार्ट और उसका बॉडी। अब पहली बार जब खून आता है ना, तो बॉडी की तरफ से हार्ट की तरफ खून आता है, मतलब हमारे जैसे ही बॉडी से हार्ट की तरफ खून आया, वो फिश में भी होता, हमारे इसमें भी होता। अब हार्ट ऑब्वियसली खून किधर भेजता है, गिल्स के पास, उसमें ऑक्सीजन डालने के लिए। अब गिल क्या करता है, गिल हार्ट को नहीं देता, गिल खून डायरेक्टली किसको देता है, बॉडी को। यहां पे प्रॉब्लम है, मतलब अगर गिल्स हार्ट को खून देते तो फिश का भी क्या होता, डबल सर्कुलेशन। लेकिन वो हार्ट को दे रहा है क्या, नहीं, किसको दे रहा है, बॉडी को। ओके, तो दैट इज द प्रॉब्लम कि आपके गिल से डायरेक्टली बॉडी की तरफ आ रहा है, तो एक ही बार खून आया आपके हार्ट के अंदर, तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, सिंगल सर्कुलेशन। दैट्स व्हाई वी कॉल इट सिंगल सर्कुलेशन एंड नॉट डबल। उसके बाद आपको ये जीके का क्वेश्चन है, मतलब दिस इज नॉट समथिंग विच कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम, बट स्टिल एक ऊपर से देख लेते हैं। इसमें दो टाइप के प्रेशर होते हैं, एक होता है सिस्टोल, एक होता है डायस्टोल। अब सिस्टोल प्रेशर मतलब क्या रहता है, जब आपका हार्ट सपोज लेट अस से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, द प्रेशर ऑफ द ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड, मतलब जब आपका फ्लो हो रहा उसमें, जैसे आपका सपोज हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ब्लड पूरे प्रेशर में आपके वेसल्स में से जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज सिस्टोलिक प्रेशर। ऑब्वियसली इसकी फिगर ज्यादा होती है। एंड जब हार्ट आपका रिलैक्स हो जाता है, जब पूरा खून एकदम नॉर्मली एक रिलैक्स स्टेज में है, तो तब उसको क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर इज ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोलिक प्रेशर इज ड्यूरिंग रिलैक्सेशन। एंड दोनों का वैल्यूज किसका बड़ा होगा, सिस्टोल का। एंड नॉर्मल कितना रहता है, 120/80। तो ये चीज ध्यान में रखना है, 120 मिलीमीटर एंड 80 मिलीमीटर, ये दो नंबर प्लीज ध्यान में रखो, क्योंकि एग्जाम में इसमें पूछने जैसा कुछ है नहीं। सबसे पहले आपको पूछेंगे कॉन्ट्रैक्शन का कौन सा है, रिलैक्सेशन का कौन सा है, तो उसको ऐसा ध्यान में रखो। सिस्टोल का कौन सा रहता है, कॉन्ट्रैक्शन। एक तो तुम उसको इसके जैसा ध्यान में रखो, CS, ठीक है, कंप्यूटर साइंस या फिर कंडीशन लेट्स से काउंटर स्ट्राइक, मतलब निमोनिक्स, या फिर आप उसको डॉक्टर के नाम से याद रखो, दोनों में से एक। CS मतलब क्या, कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग सिस्टोल, ठीक है, सिस्टोल के वक्त कॉन्ट्रैक्शन रहता है। एंड DR ध्यान में रख सकते हो, डॉक्टर, डॉक्टर मतलब क्या, तुम्हारा डायस्टोल ड्यूरिंग रिलैक्सेशन। आपको खाली वर्ड चाहिए ना, रिलैक्स है कि कॉन्ट्रैक्ट है, तो बस एक तो डॉक्टर को ध्यान में रखो, नहीं तो काउंटर स्ट्राइक, आपके ऊपर है, कंप्यूटर साइंस, काउंटर स्ट्राइक या फिर डॉक्टर, दोनों में से एक। एंड द नंबर्स आपको प्लीज ध्यान में रखो, 120 मिलीमीटर ऑफ Hg/80, तो 120/80 का नंबर ध्यान में रखो। ये कौन सा है, ये सिस्टोलिक है, 120 ज्यादा सिस्टोल का रहता है, डायस्टोल कम रहता है, तो दैट इज 80। अब आगे की कहानी देखते हैं, ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल्स के अंदर हमारे पास दो वेसल्स हैं, कौन से, एक आर्टरीज, एक होते हैं वेन्स। अब दोनों में से थिक कौन होता है, दोनों में से थिक होता है आर्टरीज। आर्टरीज आर थिक्स एंड इलास्टिक। आर्टरी थिक होते हैं, इलास्टिक होते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें से ब्लड फ्लो करवाना है, ब्लड फ्लो करवाना है। एक बार उनका फास्ट डिफरेंस देख लेते हैं हम लोग, आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज आर थिक, इलास्टिक, क्योंकि वो प्रेशर वाला ब्लड लेके जा रहे हैं। वेन्स थिक नहीं रहते, थिन रहते हैं, एंड दे आर नॉट इलास्टिक। आर्टरीज के पास क्या रहता है, ब्लड कहां से कहां लेके जाते हैं, ये ब्लड लेके जाते हैं हार्ट टू बॉडी, हार्ट टू बॉडी खून लेके जाते हैं, और ये खून लेके जाते हैं बॉडी से हार्ट की तरफ। आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, कौन सा ब्लड रहता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सी ब्लड। एंड इसके पास ब्लड कौन सा होता है, डीऑक्सी ब्लड, डीऑक्सी ब्लड, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है इसके पास। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, अपार्ट फ्रॉम द डिफरेंसेस, वॉल्स। वॉल्स किस में होता है, तो V फॉर वॉल, V फॉर वेन्स, ये शब्द प्लीज याद रखो, V फॉर वॉल्स, V फॉर वेन्स। ओके, तो वॉल्स किसके अंदर होते हैं, वेन्स के अंदर। V फॉर वॉल्स, V फॉर वेन्स, ये शब्द भूलना नहीं है, इसमें वॉल्स नहीं होता है, नो वॉल्स। और इसका एक्सेप्शन ध्यान में रखो, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन कौन सा है, पल्मोनरी वाला, पल्मोनरी आर्टरी का एक्सेप्शन है। जनरली आर्टरी कौन सा खून लेके जाते हैं, ऑक्सीजनेटेड,
लेकिन ये कौन सा खून लेके जाते? डीऑक्सीजनेट। ये एक्सेप्शन है, और इसके अंदर भी वैसा एक्सेप्शन है, इट इज कॉल्ड एज पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन एक वन ऑफ द डिफरेंस है, एक्सेप्शन, और ये कौन सा खून लेके जाते हैं? ऑक्सीजनेट। तो ये दोनों डिफरेंस ध्यान में रखो एक्सेप्शन वाइज। बाकी फिर कुछ है नहीं इसके अंदर। हाँ, कैपिलरीज के बारे में तुमको पूछ सकते हैं कि उनका थिकनेस कैसा रहता है। तो कैपिलरी क्या है बाय द वे? ब्लड वेसल है। आर्टरी ब्लड वेसल है, वेन ब्लड वेसल है, एंड कैपिलरी भी ब्लड वेसल है। बाय द वे ब्लड वेसल मतलब क्या? ब्लड ट्यूब, ब्लड का ट्यूब ऐसा बोल सकते हो। तो वन सेल्ड थिक मतलब कौन है? कैपिलरीज। कैपिलरीज आर वन सेल्ड थिक, एक एक का ही थिकनेस होता है उसके अंदर, सबसे छोटे वाले। नाउ प्लेटलेट्स की बात करते हैं। प्लेटलेट्स का फायदा क्या है? आपके बॉडी के अंदर अगर लीकेज है, ब्लड का लीकेज है, तो उसको अगर स्टॉप करना है, ठीक है, क्लॉट करना है ब्लड को, तो क्लॉटिंग का काम किसके पास है? प्लेटलेट्स के पास। तो प्लेटलेट्स के पास सबसे इंपॉर्टेंट काम है ब्लड को क्लॉट करो। उसके बाद लिम्फ आता है। नाउ लिम्फ इज समथिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो लिम्फ के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मैं तुमको दे दूं। देखो, मान लो ये टिश्यू है। क्या है? टिश्यू है। अब इसके अंदर से ब्लड जा रहा है, द ब्लड इज फ्लोइंग। हो सकता है कि इसके अंदर से यहां पर पोर्स हैं, थोड़े छोटे छोटे पोर्स हैं, और उसके अंदर से कुछ खून बाहर निकले। ठीक है, खून बाहर निकले। अब यहां से जब खून बाहर निकलता है ना, वो ऐसा बहुत ये नहीं रहता है, क्या बोलते हैं, मतलब एक तो ज्यादा निकलता भी नहीं है, एंड ब्लड में और उसमें थोड़ा फर्क होता है। ब्लड जो रहता है ना, वो कैसा रहता है? कलर्ड होता है। कलर्ड, रेड कलर रहता है उसका। एंड मोर ओवर उसके अंदर प्रोटीन ज्यादा रहता है, हाई प्रोटीन। ये किसकी बात चल रही है? ब्लड की। कलर्ड रहता है और प्रोटीन ज्यादा रहता है। और लिम्फ, लिम्फ का अलग रहता है। लिम्फ का प्रॉब्लम यह है कि वो कलरलेस होता है। लिम्फ क्या है? कलरलेस होता है। और प्रोटीन, प्रोटीन कम रहता है उसके पास, लेस प्रोटीन। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? ये ब्लड का ही पार्ट है। ये किसका पार्ट है? ये ब्लड का ही पार्ट था, ब्लड से ही बना था। तो इसको वापस हमको लेके जाना पड़ेगा किसमें? हमारे सिस्टम में, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड ब्लड है, 4 to 5 लीटर्स ऑफ ब्लड ओनली। अब इतने कम ब्लड के साथ हम लोग इतना वेस्टेज अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इस ब्लड को आपको क्या करना पड़ेगा? फिर से सिस्टम में लेके जाना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। अब ये खून वहां पे, मतलब टिश्यू के बाहर निकला हुआ है, करेक्ट, मतलब उसमें ऑक्सीजन वगैरह ज्यादा होगा नहीं। तो हमको क्या करना पड़ेगा? उसको वेन्स में छोड़ना पड़ेगा, आर्टरीज में नहीं ले सकते। तो इसको कहां पे छोड़ेंगे अपन? वेन्स में। लिम्फ को कहां पे छोड़ना है आपको? वेन्स में छोड़ देना है, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, दूसरे को देके कुछ फायदा नहीं है वो टाइप का। तो आप वेन्स में डाल दोगे उसको, और वेन्स आपको किधर लेके जाते हैं उस लिम्फ को? हार्ट की तरफ, मतलब वापस सर्कुलेशन में आ जाता है वो। तो आपको लिम्फ जो भी है, लिम्फ इज कलरलेस एंड लेस प्रोटीन। वेन्स में डालो, वेन्स हार्ट में डालेगा, फिर से सर्कुलेशन शुरू होगा। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट उसका और एक फंक्शन है। मतलब चलो ठीक है, ये वी कैन अंडरस्टैंड कि उसको हम लोग डाल रहे हैं, लिम्फ वेसल्स हैं, लिम्फेटिक नेटवर्क है, और हम लोग उसको वेन्स में डाल रहे हैं। लेकिन उसके अलावा उसका और एक काम है। क्या? लिम्फ कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेसेस बैक इनटू द ब्लड। ये तो अभी हमने देखा, वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेसेस मतलब टिश्यू के बीच का जो स्पेस है, हम लोग वापस वेन्स में डालते हैं। तो एक फंक्शन तो हमको ऑलरेडी पता है। ये पहला वाला फंक्शन इज थोड़ा सा डिफरेंट है। कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन से क्या लेके जाता है वो? डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट। ओके, तो क्या इंटेस्टाइन ने एब्जॉर्ब किया था वो फैट को? हाँ, विलाय ने किया था ना अपने। वो इफ यू रिमेंबर, फैट का फाइनल डाइजेशन किसमें होता है? फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। वही उसको लेके जाने का काम कौन करता है पूरे बॉडी में? लिम्फ। ओके, तो लिम्फ का काम है वो, लिम्फ विल टेक दिस पर्टिकुलर जॉब एंड इसको कैरी आउट करेगा। सो लिम्फ इज क्वाइट इंटरेस्टिंग एज कंपेयर टू सपोज ब्लड। तो आपको खाली क्या पूछेंगे? लिम्फ क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, काम क्या है। तो लिम्फ क्या है? एक प्रकार का टिश्यू फ्लूइड है, ब्लड के जैसा। तुम ब्लड के जैसा ही बोलो, क्योंकि ब्लड से ही बना है वो। सेकंड चीज, कलरलेस है वो, इट इज कलरलेस एंड इट हैज लेस प्रोटीन। कलरलेस है, कलर नहीं है, प्रोटीन भी कम है। एंड उसके दो काम क्या है? एक, वो फैट्स को लेके जाओ स्मॉल इंटेस्टाइन से। एंड सेकंड काम क्या है? वो जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है टिश्यू के आजू बाजू में जो जमा है,
उसको ड्रेन करने का, तो दो काम है उसके. नाउ बिफोर वी गेट इनटू आवर ट्रांसपोर्टेशन, देखो हमारे इसमें कैसा बोला गया है कि जो आपका ये है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन प्लांट्स पर्टिकुलरली, तो इट्स वेरी वेरी सुपर सिंपल, क्योंकि उनके पास हार्ट नहीं होता, हमारे जैसे आर्टरीज, हमारे जैसे वेन्स वगैरह वो नहीं होते. उनके पास जाइलम होता है और फ्लोएम होता है. अब सबसे पहला आपको वो दो चीजें पूछेंगे कि वाटर को कौन ट्रांसपोर्ट कराता है और फूड को कौन ट्रांसपोर्ट कराता है. अब वो तुम बचपन से पढ़ रहे, तो यू हैव अ क्लियर कट आइडिया कि फूड कौन ट्रांसपोर्ट करवाएगा, फ्लोएम. फ्लोएम वुड बी ट्रांसपोर्टिंग, सपोज लेट अस से तुम्हारा फूड, फ्लोएम, फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करवाएगा, फूड. फूड विल बी ट्रांसपोर्टेड बाय योर फ्लोएम. लेकिन बच्चे ना इसमें कंफ्यूज हो जाता है जाइलम में. जाइलम में क्या करते हैं वो, जाइलम में एक याद रहता उनको वाटर, मिनरल में प्रॉब्लम हो जाता कि मिनरल किस में डालना. देखो अगर तुमको कंफ्यूज भी होता है तो तुम इतना तो ध्यान में रखो कि योर मिनरल्स कैनॉट बी क्रिएटेड बाय योर प्लांट्स. प्लांट क्रिएट नहीं कर सकता है, प्लांट ग्लूकोज तैयार करता है, कैनॉट क्रिएट मिनरल्स. मतलब मिनरल कहां से आते होंगे, जमीन में से. जमीन में से कौन लेकर आता होगा, जाइलम, क्योंकि जाइलम के पास ही पानी है, पानी के अंदर वो डिजोल्व होके आते हैं. तो बेसिकली जाइलम के काम दो है, पानी प्लस मिनरल्स. कंफ्यूज होने की बात ही नहीं आती है, क्योंकि मिनरल प्लांट अपना जो ये है प्लांट वो तैयार नहीं कर सकता है, उसको बाहर से लेना पड़ेगा. तो जाइलम क्या लेगा, वाटर प्लस मिनरल. फ्लोएम सिर्फ खाना, ओनली फूड. नाउ आपको सेकंड क्वेश्चन जो वो पूछेंगे वो ये रहेगा कि आपका पानी कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर. ये देखो मैं एक सिंपल चीज बताता हूं, वाटर के बारे में ना आपको सिर्फ तीन चीजें पता होनी चाहिए. पहला, उसको कौन ट्रांसपोर्ट करवा रहा है, तो दैट यू ऑलरेडी नो, जाइलम. सेकेंड थिंग यू शुड नो इज पानी एंटर कैसे होता है आपके प्लांट्स में, तो रूट्स. तो उसके लिए टेक्निकल टर्म क्या है, रूट प्रेशर. डिफ्यूजन के थ्रू आपका पानी रूट्स में आता है, दैट इज योर सेकंड स्टेप. रूट में आने के बाद तुमको पता है कि वो जाइलम में घुसने वाला है, लेकिन पानी पूरा ऊपर नहीं जा सकता है. ऊपर जाने के लिए यू रिक्वायर समथिंग, अ प्रोसेस कॉल्ड एज ट्रांसपीरेशन. ओके, ये वाला मतलब आपका पानी यहां पर आ चुका है, यहां पर नीचे रूट्स पे, और नीचे आने के बाद यहां पर पानी अब वो ऊपर नहीं जा रहा है. क्यों, ग्रेविटी की वजह से. तो यहां पर कौन काम करता है, आपको कौन हेल्प करता है, ट्रांसपीरेशन. पूरा पानी निकल बाहर निकल जाएगा सन की वजह से, और ये जो नीचे वाला पानी है वो क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, लेट्स से सक्शन की जैसा, एक प्रेशर की जैसा ऊपर खींचे जाता है. तो ये प्रोसेस का नाम क्या है, ट्रांसपीरेशन. तो तीन चीजें हैं, तीन चीजें हैं, जाइलेम, रूट प्रेशर एंड ट्रांसपीरेशन. ये तीनों चीजें मदद करती हैं पानी को ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए. नेक्स्ट पॉइंट जो तुमको पता होना चाहिए अबाउट वाटर ट्रांसपोर्टेशन, ये तो तीन ये हो गए को ट्रांसपोर्ट करवा रहा है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उसके लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती. एनर्जी, एनर्जी रिक्वायरमेंट, एनर्जी रिक्वायरमेंट इज जीरो. एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, नो एनर्जी रिक्वायर्ड. ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वाटर ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, कि एनर्जी की जरूरत पड़ती है कि नहीं. तो नो एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर दिस, दिस इज प्योरली अ फिजिकल प्रोसेस. ये पूरा एक फिजिकल प्रोसेस है, ये पूरा फिजिकल प्रोसेस, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनर्जी. अब बात करते हैं तुम्हारी फूड की. ये तो हमारा पानी हो गया. अब फूड के बारे में बात करते हैं. फूड के बारे में आपको पहले पता होना चाहिए ट्रांसपोर्ट कौन करवा रहा है, तो ऑब्वियसली दैट इज फ्लोएम, without a doubt. The first is they synthesize carbohydrates from carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll. They store carbohydrates in the form of starch. Okay. The third is they convert carbon dioxide and water into carbohydrates in the absence of sunlight, and they constitute the first trophic level in food chains. तो आपके पास सिर्फ 1 मिनट रहेगा, 1 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर कर देना है. चलिए, आपका समय शुरू हो चुका है, अब आंसर कीजिए इसका.
ओके, आपका 1 मिनट खत्म हो रहा है, जल्दी से आंसर कीजिए। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको ढूंढना था ऑटोट्रॉप्स के बारे में। तो एब्सेंस ऑफ सनलाइट में पॉसिबल नहीं है, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट चाहिए। पहला वाला तो बराबर है, दे क्रिएट लेट्स से कार्बोहाइड्रेट्स इन द लेट्स से फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, तो बराबर है। दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ये भी बराबर है। ये गलत है, एब्सेंस ऑफ सनलाइट में नहीं होता, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में होता है। दे कॉन्स्टिट्यूट द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल इन फूड चेन्स, ये भी सही। सो कौन सा स्टेटमेंट गलत है? सी वाला, इट्स इनकरेक्ट। In which of the following groups of organisms food material is broken down outside the body and absorbed? Mushroom, green plants, amoeba, yeast, mushroom, bread mold, paramecium, amoeba, cuscuta, lice and tapeworm. तो आपके पास 4 लेट्स से ऑप्शंस हैं। 1 मिनट आपका शुरू हो रहा है, आंसर करें। ओके, आपका 1 मिनट खत्म हो चुका है। चलिए आंसर देखते हैं इस क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन है कि किसके अंदर फूड मटेरियल भी ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब्ड। तो ये काम कौन कर सकता है? ईस्ट, मशरूम एंड ब्रेड मोल्ड, ये लोग कर सकते हैं कि जो खाने को बाहर लेट्स से डाइजेस्ट करते हैं और फिर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। हेटेरोट्रॉप्स डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। Heterotrophs utilize their solar energy for photosynthesis. Heterotrophs synthesize their own food. Heterotrophs are capable of converting carbon dioxide and water into carbohydrates. तो आपको सही स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है इसमें का। चलिए आपका 1 मिनट शुरू हो रहा है, अब जल्दी बताइए। आपका 1 मिनट खत्म हो रहा है, जल्दी आंसर कीजिए। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हेटेरोट्रॉप्स डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। ओके, तो ये सही स्टेटमेंट है। हेटेरोट्रॉप्स यूटिलाइज देयर सोलर एनर्जी फॉर फूड। Heterotrophs synthesize their own food, नहीं। Heterotrophs are capable of converting carbon dioxide into water and carbohydrates। ये तीनों नीचे की किसके हैं? Autotrophs के हैं। तो पहला स्टेटमेंट इज करेक्ट, they do not synthesize their own food। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which is the correct sequence of parts in human alimentary canal? Mouth, stomach, small intestine, esophagus and large intestine। तो आपका कैसा है ना, आपको खाली सीक्वेंस लगाना है इसमें से बराबर कौन सा है। तो आपका 1 मिनट शुरू हो रहा है, अब बताइए, देखिए और सीक्वेंस लगाइए।
ओके, सो आपका 1 मिनट ख़त्म हो रहा है, जल्दी बताइए। कुछ भी नहीं है, आपको खाली पाथ बताना है उसका, जस्ट द पाथ। ओके, आपका 1 मिनट ख़त्म हो चुका है। चलिए आंसर देख लेते हैं क्या है। सो व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्ट्स इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनॉल? सबसे पहले माउथ रहता है, तो माउथ तो सब में है। सेकंड एसोफेगस होता है, वो एसोफेगस वाले ये तो ऑप्शन चला जाएगा, ये भी चला जाएगा। तो हमारे पास बच कितने जाते हैं? सिर्फ 2 ऑप्शन, बी एंड डी। एसोफेगस के बाद स्टमक आता है, वो भी बराबर है। स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन आता है, ओके, एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन। सो आंसर क्या रहेगा? डी, डी वुड बी द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ salivary amylase is lacking in the saliva, which of the following events in the mouth cavity will be affected? Proteins breaking down into amino acids, starch breaking down into sugars, fats breaking down into fatty acids and glycerol, and absorption of vitamins. आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है, जल्दी से आंसर कीजिए। ओके, आपका 1 मिनट खत्म हो रहा है, जल्दी से आंसर कीजिए। चलिए आपका समय खत्म हो चुका है। If salivary amylase is lacking in the saliva, तो salivary amylase का काम क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करना, करेक्ट। तो स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू प्रोटीन्स, ब्रेकिंग डाउन इनटू अमीनो एसिड्स, ये तो इफेक्ट नहीं होगा। स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर्स, हाँ ये इफेक्ट होगा क्योंकि उसका काम ही वो है। फैट्स का कुछ नहीं होगा। एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन, ये भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सो आंसर वुड बी बी इन दिस केस। The inner lining of stomach is protected by one of the following from hydrochloric acid. Choose the correct one. तो इनर लाइनिंग आपकी स्टमक की जो होती है वो कौन प्रोटेक्ट करता है? पेप्सिन, म्यूकस, सलाइवरी अमाइलेज एंड बाइल। 1 मिनट है आपके पास, 1 मिनट के अंदर आंसर करना है क्वेश्चन का। चलिए जल्दी आंसर बताइए। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। तो इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक को प्रोटेक्ट कौन करता है? देखो, इनर लाइनिंग इज बेसिकली HCl का रहता है, करेक्ट। तो मतलब एसिड से प्रोटेक्ट करना है हमको ना। उसके लिए जो एक आपका काम में आता है एंड दैट इज म्यूकस। सो म्यूकस इज गोइंग टू प्रोटेक्ट अवर लेट्स से इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनॉल रिसीव्स बाइल फ्रॉम द लीवर? तो एलिमेंट्री कैनल का कौन सा हिस्सा है जिसको बाइल जूस मिलता है फ्रॉम द लीवर? स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एसोफेगस। तो आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है, जल्दी से आंसर कीजिए।
चलिए भाई जल्दी आंसर कीजिए। आपके पास सिर्फ 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन का आंसर कर देना। ओके आपका समय खत्म हो चुका है। विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनॉल रिसीव्स बाइल फ्रॉम द लीवर? तो ऐसा कौन सा हिस्सा है एलिमेंट्री कैनॉल का कि जिसको बाइल जूस मिलता है लीवर से? तो वो तो स्मॉल इंटेस्टाइन को मिलता है सीधा सीधा, करेक्ट। व्हाट वी हैव इज स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर दिस पर्पस, स्मॉल इंटेस्टाइन को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन वेर एडेड टू राइस वाटर, द सोल्यूशन टर्न ब्लैक ब्लू ब्लैक इन कलर, दिस इंडिकेट्स दैट राइस वाटर कंटेन्स, राइस वाटर के अंदर क्या है? कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, सिंपल प्रोटीन, फैट्स की स्टार्च? चलिए आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है, जल्दी से आंसर कीजिए। खाली आपको ये बताना है कि राइस वाटर में क्या हो सकता है। ओके आपका समय खत्म हो चुका है। तो देखते हैं, देखो अगर आयोडीन कलर चेंज तभी देता है अगर उसको स्टार्च मिलता है। तो अगर राइस वाटर के अंदर डालने के बाद तो ब्लू ब्लैक हो गया, तो राइस वाटर के अंदर पक्का क्या होगा? स्टार्च होगा। इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनॉल फूड इज फाइनली डाइजेस्टेड? फाइनल डाइजेशन किस में होता है? स्टमक, माउथ कैविटी, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन? चलिए आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है, जल्दी आंसर कीजिए। एक मिनट आपका खत्म हो गया। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। सबलेट से इसका पहले आंसर देख लेते क्या है और फिर आगे क्वेश्चन पे जाएंगे। तो इसमें है क्या एग्जैक्टली? देखो, इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनॉल फूड इज फाइनली डाइजेस्टेड? फाइनल डाइजेशन किसमें होता है? स्टमक, माउथ कैविटी, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन? तो इसमें से स्मॉल इंटेस्टाइन में फाइनल डाइजेशन, स्मॉल इंटेस्टाइन। Choose the function of pancreatic juice from the following. Trypsin digests proteins and lipase carbohydrates. Trypsin digests emulsified fat and lipase protein. Trypsin and lipase digest fat. Trypsin digest protein and lipase emulsified fat. चलिए भाई बता दीजिए क्या आंसर हो सकता है इसका।
चलिए आपका 1 मिनट खत्म हो रहा है, जल्दी से आंसर कीजिए। ओके, आपका 1 मिनट खत्म हो चुका है। सो लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन इज कि पैनक्रियाटिक जूस किसको, उसका फंक्शन क्या है? तो ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन, ट्रिप्सिन किसको डाइजेस्ट करता है? प्रोटीन्स को। एंड लाइपेज किसको करता है? फैट्स को। तो ये तो गलत हो गया पहला, ये भी गलत हो गया, लाइपेज प्रोटीन बोल रहा है, लाइपेज फैट, ट्रिप्सिन लेकिन फैट्स ही बोल रहा है, गलत। ट्रिप्सिन प्रोटीन लाइपेज फैट्स, हाँ ये सही है, लास्ट वाला ऑप्शन इज करेक्ट। When air is blown from mouth into the test tube containing lime water, the lime water turned milky due to the presence of oxygen, carbon dioxide, nitrogen and water vapor. तो जल्दी जल्दी आंसर बताइए इसका क्या हो सकता है? ओके, तो आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो देखो, अगर लाइम वाटर को कन्वर्ट करना है, मिल्की में कन्वर्ट हो गया तो उसके लिए CO2 गैस की जरूरत पड़ती है। तो आंसर क्या रहेगा? बी वुड बी द आंसर फॉर दिस। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अनएरोबिक रिएक्शंस इन ईस्ट इज, ओके, तो करेक्ट रिएक्शन इसमें से आइडेंटिफाई कीजिए। आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है, अब बताइए। ओके, आपका समय खत्म हो रहा है, जल्दी से आंसर कीजिए। ओके, आपका समय खत्म हो गया है। तो लेट अस सी द आंसर। पहले तो ग्लूकोज ही होगा, सेकंड साइटोप्लाज्म होगा, थर्ड पायरुवेट होगा, फोर्थ, लेकिन ईस्ट का पूछ रहे हैं, ईस्ट में क्या तैयार होता है? इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, राइट? ओके, तो इथेनॉल वाले कौन है? ये पहला लास्ट वाला, लेकिन ये माइटोकॉन्ड्रिया में तैयार हो रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल। तो आंसर क्या होगा? डी वुड बी द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन? चलिए, आपके पास 1 मिनट है, आंसर कीजिए। ओके, सो एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में पूछ रहे हैं। पहले तो ग्लूकोज ही होगा, सेकंड साइटोप्लाज्म होगा, तो ये ऑप्शन कट जाएगा।
साइटोप्लाज्म के बाद पायरुवेट होगा, लेकिन पायरुवेट के साथ एनर्जी होगी तो ये भी कट गया। पायरुवेट एनर्जी करेक्ट, बाद में माइटोकॉन्ड्रिया और बाद में CO2H2 और एनर्जी भी बनेगी, तो ये लास्ट वाला फिर बराबर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के बारे में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर बता देना है, ठीक है? चलिए ट्राई कीजिए, 1 मिनट है आपके पास सिर्फ। ओके, सो आपका 1 मिनट खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ट्रू अबाउट रेस्पिरेशन के बारे में क्या ट्रू है? ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब्स मूव इनवर्ड एंड डायफ्राग्म इज रेज्ड। नहीं, गलत स्टेटमेंट है। सो पहला ऑप्शन जिसके पास है वो ऑप्शन उड़ गया। तो दो तो बराबर ही, हमको खाली 3, 4 में से डिसाइड करना है। हेमोग्लोबिन हैज ग्रेटर एफिनिटी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड देन ऑक्सीजन। गलत स्टेटमेंट है, तो तीसरा भी उड़ गया। आंसर क्या रहेगा फिर? डी, 2 और 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन का आंसर कर देना है ये। चलिए ट्राई कीजिए। चलिए जल्दी से आंसर कीजिए इसका। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि पैसेज क्या होगा आपके इनहेलेशन के वक्त। सबसे पहला नॉस्ट्रल्स। ओके, तो ये दोनों तो कट गए, बी एक कट गया, सी एक कट गया। नॉस्ट्रल्स के बाद क्या आता है? फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया। सो दैट वुड बी डी, करेक्ट। सो आंसर इज डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है। जल्दी से आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का। चलिए, सो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहां पे होता है? ट्रैकिया एंड लैरिंग्स, एल्व्यूली, यस एल्व्यूली एंड थ्रोट, थ्रोट एंड लैरिंग्स। सो आंसर क्या रहेगा? बी, बी वुड बी द आंसर फॉर दिस। चलिए
जी, इस क्वेश्चन का आंसर बताना है आपको। इस क्वेश्चन का आंसर बताना है आपको, व्हाट प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ द ब्लड इनसाइड द हार्ट ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। तो आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है, जल्दी से आंसर कीजिए। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। व्हाट प्रिवेंट्स द ब्लैक फ्लो इनसाइड द हार्ट। तो वॉल्स इन द हार्ट, थिक मस्कुलर वॉल्स ऑफ द वेंट्रिकल्स, थिन वॉल्स ऑफ द एट्रिया, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो वॉल्स इन द हार्ट की वजह से होता है वो, जो आपके हार्ट के अंदर वॉल्स होते हैं, तो वॉल्स की वजह से आपका बैक फ्लो नहीं हो पाता है ब्लड का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In which of the following groups of organisms food material is broken down outside the body and absorbed? Mushroom, green plants, amoeba, yeast, mushroom, bread mold, paramecium, amoeba, cuscuta, lice and tapeworm. तो आपके पास 4 let's say options है। 1 मिनट आपका शुरू हो रहा है, आंसर करें। ओके, आपका 1 मिनट खत्म हो चुका है। चलिए आंसर देखते हैं इस क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन है कि किसके अंदर फूड मटेरियल भी ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब्ड। तो ये काम कौन कर सकता है? ईस्ट, मशरूम एंड ब्रेड मोल्ड। ये लोग कर सकते हैं कि जो खाने को बाहर लेट्स से डाइजेस्ट करते हैं और फिर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। हेटेरोट्रॉप्स डू नॉट सिंथेसाइज द ओके, प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के फायदे क्या है मैं आपको एक बार बता दूं। जब आप प्लस के लिए अप्लाई करते हैं, एक सब्सक्रिप्शन है, इससे आपको क्या हो जाता है, सबसे पहला आपको इंटरेक्टिव क्लासेस मिल जाती हैं जिसके अंदर आपको प्रॉपर्ली एजुकेटर पढ़ाएंगे। आप उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, चैट इमोजीज के साथ, वॉइस चैट के साथ, रेज अ हैंड फीचर है हमारे पास, तो आप डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं एजुकेटर के साथ और आपका जो टॉपिक है आप समझ के ले सकते हैं। इंटरेक्टिव क्लासेस होती हैं। इंडिया के जितने बेस्ट एजुकेटर्स हैं एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाते हैं, किधर जाने की जरूरत नहीं है। मल्टीपल टीचर्स फॉर दैट से आपके इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के लिए मल्टीपल टीचर्स हैं, साइंस के मल्टीपल टीचर्स, मैथ्स के मल्टीपल टीचर्स। आपको जो अच्छे लगते हैं, आपको जिसका सपोज से समझ में आता है प्रॉपर्ली, आप उनसे कनेक्ट हो पाते हैं, आप उनसे सीख सकते हैं। तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाता है। नेक्स्ट इज लाइव टेस्ट सीरीज एंड क्विजेस। तो क्विजेस एंड जो टेस्ट हैं तो ये भी आपको मिल जाते हैं। तो क्विज एंड टेस्ट के सहारे आप सपोज आपका परफॉर्मेंस देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि सच में आपको कितना पढ़ाई हुई है आपकी। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ आपको मिलेंगे इसके अंदर। तो दीज आर क्वाइट अमेजिंग, मतलब आपको एक पूरा प्रॉपर्ली सिलेबस अकॉर्डिंग आपको कोर्सेज मिलेंगे। अब आइकॉनिक की जब बात करते हैं, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में प्लस के सभी फीचर रहेंगे, मतलब इसमें बैच नहीं बदलेगी, ना ही टीचर्स बदलेंगे, लेकिन आपको एक्स्ट्रा क्या मिलेगा? दीज फैसिलिटीज। अब ये क्या है? पर्सनल मेंटर। इसमें आपको एक मेंटर असाइन किया जाता है। मेंटर इन द सेंस आपको जो डायरेक्ट करेंगे पढ़ाई के अंदर, आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम पढ़ाई का
कुछ कैसे पढ़ना है, कैसा डायरेक्शन चाहिए, आपको गाइडेंस टाइप ऑफ एक टीचर मिल जाएंगे पर्सनल मेंटोर के अंदर, पर्सनल। सेकंड थिंग इज लाइव डाउट सोल्यूशन। इसके अंदर कुछ डेडिकेटेड आवर्स होंगे दिन के अंदर, उस घंटे में आप आके आपके जितने डाउट्स आप क्लियर करवा सकते हो। देन देयर इज पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम ऑल्सो, मतलब आपके पेरेंट मेंटर के साथ बात कर सकते हैं, अगर कोई उनको प्रॉब्लम है, डाउट है, वो भी सॉल्व हो सकता है, लेट्स से सॉल्व कर सकते हैं बात करके। एंड देयर इज स्टडी प्लानर ऑल्सो, आपको स्टडी प्लानर्स भी दे जाएंगे इसके अंदर। सो काफी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज हैं इन आइकॉनिक कोर्सेस, आप इसका फायदा जरूर उठाएं। एंड अगर आप सपोज 10th 11th 12th की बात कर रहे हैं, द रेट इज 15,000। अगर आप सिर्फ 10th की बात कर रहे हैं तो, अगर 10th 11th 12th तीनों सालों की बात कर रहे हैं तो द रेट इज 32,000। ठीक है, अब इसके बाद ये तो प्लस के रेट्स हो गए। आइकॉनिक का रेट देखते हैं। आइकॉनिक का रेट फॉर 10th स्टैंडर्ड इज 28,000, लेकिन अगर आप 10th 11th 12th की बात कर रहे हो द रेट इज 66,000। ठीक है, तो 10th 11th 12th का प्लस का जो रेट है वो है 15 एंड 36 मंथ्स का है विद 32,000 एंड फॉर आइकॉनिक इट इज 28,000 एंड 66,000। तो जरूर अप्लाई करें और इसके ऊपर 10% डिस्काउंट अवेलेबल है। आपको क्या करना है, यहाँ पे पेमेंट का बटन होगा, जब आप पेमेंट के पेज के जाओगे तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में ना कोड पूछेंगे आपको, तो यहाँ पर आपको कोड लिखना है AS Live 10। इससे क्या हो जाएगा, इससे आपकी प्राइसेस इमीडिएटली 10% से कम हो जाएंगी। तो कोड ध्यान में रखें, कब कहां पे लिखना है, पेमेंट बटन के लेफ्ट साइड पे, ये आपका पेमेंट का बटन होगा, वहां पे एक लेफ्ट साइड पे कोड पूछेंगे आपको, वहां पे ये कोड लिख देना और आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। AS Live 10 इस्तेमाल करें, 10% डिस्काउंट ले एंड देन यू कैन डेफिनेटली अप्लाई फॉर द सब्सक्रिप्शन, राइट। 10% से प्राइसेस कम हो जाएंगे। चलिए, तो अनअकैडमी के वीकली स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में थोड़ा सा बता दूं। तो इसके अंदर आप जल्दी से एनरोल कर लें। हमारी तरफ से एक स्कॉलरशिप का एग्जाम है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बैट एग्जाम। संडे के दिन होती है ये। एनरोल फॉर फ्री फ्रॉम एंड्रॉयड फोन, व्यू वीडियो सॉल्यूशंस, व्यू लेट्स से विन स्कॉलरशिप्स एंड एक्साइटिंग प्राइजेस। आपको अपीयर फॉर द टेस्ट, वीकली प्रैक्टिस है, बहुत ही लेट्स से फ्री है पूरी टेस्ट, आप आराम से दे सकते हैं। और अगर आप जीत जाते हैं तो आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे स्कॉलरशिप्स मिलेंगे अनअकैडमी की तरफ से। सो सुबह 11 बजे ये एग्ज़ाम होगी ऑन 22 अगस्त को ये एग्जाम होगी सुबह 11 बजे। 30 क्वेश्चन होंगे, इसके अंदर 45 मिनट्स होंगे आपके पास, और हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा ये पेपर। आपके हिसाब से आप दे सकते हैं। तो एनरोल नाउ, इसके अंदर जल्दी से जल्दी एनरोल कर लो ताकि आप इस स्कॉलरशिप टेस्ट का फायदा उठा सको। अनअकैडमी का जो एप्लीकेशन है, जब आप सपोज से हमारा एप्लीकेशन दोनों प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, गूगल प्ले स्टोर के अंदर ऑल्सो एंड ऐप स्टोर के अंदर ऑल्सो, तो आप इन दोनों को सपोज यूज कर सकते हैं। एंड और एक चीज, इसके ऊपर से आप अनअकैडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल करवा लो आपके यूजर नेम, ये रजिस्ट्रेशन विद मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी से। एंड जब आपका हो जाए तो आप सभी फीचर्स, सपोलेट से जितने फीचर्स हैं आप ट्राई करके देख लो कि कितने आपके सपोलेट से सच में यूजफुल है नहीं है, आप खुद टेस्ट कर सकते हैं। ऑल यू टू डू इज रजिस्ट्रेशन करवा लो, और जब आपको वो एक्सेस पूछे कोई कोड वगैरह, तो यू कैन यूज दिस कोड फॉर द रजिस्ट्रेशन आपके एप्लीकेशन के अंदर अनअकैडमी के, सो दैट आपको जो फीचर्स हैं उस प्लेटफॉर्म के वो सब ओपन हो जाए। तो कोड का इस्तेमाल जरूर करें, दैट इज AS Live 10, और आपका जो ये है रजिस्ट्रेशन है वो जरूर जल्द से जल्द करवाएं, सो दैट यू कैन टेस्ट द फीचर्स ऑफ अनअकैडमी ऐप, राइट। सबसे बढ़िया जो खुशखबर है वो ये है कि अनअकैडमी के ऊपर आपको सभी जो न्यू कोर्सेस अभी तक लॉन्च हमने किए हैं वो सभी CBSE के लेटेस्ट गाइडलाइन के हिसाब से है, मतलब टर्म 1 टर्म 2 के पैटर्न में। तो आपको इतना अच्छा फायदा मिलेगा इसमें, सब कुछ प्रॉपरली टर्म के हिसाब से बताया गया है। आपको खाली क्या करना है, सपोज से अटेंड करनी है प्लस के और आइकॉनिक के कोर्सेज के, तो सभी हमने बैचेस जो हैं वो डेडिकेटेड फॉर टर्म 1 है, कंप्लीट अलाइंड विद, लेट्स से कंप्लीटली अलाइंड विद न्यू CBSE गाइडलाइंस, ऑल सब्जेक्ट्स आर इंक्लूडेड एंड हिंदी इंग्लिश मोड ऑफ डिलीवरी। तो इतने सभी फायदे, मतलब CBSE के लेटेस्ट गाइडलाइन के हिसाब से सभी बैचेस हैं। सो जल्द से जल्द अप्लाई करें फॉर द प्लस एंड आइकॉनिक कोर्सेज यूजिंग द कोड AS Live 10, ताकि आपको 10% डिस्काउंट मिले। ठीक है, AS Live 10 जरूर इस्तेमाल करें और ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब करें। एक नया ऑफर चल रहा है, दैट इज़ फ्रीडम टू लर्न ऑफर। दैट इज़ अगर आप 2 साल का सपोज 9th क्लास का सपोज लेट से सब्सक्रिप्शन लेते हैं
तो आपको फ्री मिल जाएगा IIT JEE नीट फाउंडेशन एंड NTC सब्सक्रिप्शन। सेव 40% ऑन सब्सक्रिप्शन प्राइस, बहुत ज़्यादा आपको डिस्काउंट मिल रहा है। ये लिमिटेड पीरियड के लिए ऑफर है, ओनली फॉर फर्स्ट 500 CBSE लर्नर्स एंड इट इज़ वैलिड ओनली फ्रॉम 11th अगस्त टू 31st अगस्त। जो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो और लेट्स से फॉर अगस्त मंथ का ये जो ऑफ़र है उसका फ़ायदा उठाओ। ओके, नया ऑफ़र एक चल रहा है। दिस ऑफर विल एंड बाई 23rd ऑफ अगस्त, मंडे को। एंड ये एक मेगा ऑफर है फॉर क्लास 6 to 12। इसके अंदर अगर आप 12, 15, 18 या फिर 24, 36, 48 या 60, 72 एंड 84 मंथ का अगर सब्सक्रिप्शन लगाते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 2 मंथ का, 4 मंथ का एंड 6 मंथ का CBSE का सब्सक्रिप्शन मिल सकता है, प्लस क्रिएटिव कॉर्नर का 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन आपको मिल सकता है, डिपेंडिंग ऑन आपने कौन सा सब्सक्रिप्शन लगाया हुआ है। एंड इसके ऊपर भी 10% डिस्काउंट अवेलेबल है एंड 500 फर्स्ट 500 सब्सक्रिप्शन को ये ऑफर वैलिड है। तो चॉइस इज यूअर्स। तो देखो, बहुत ज़्यादा फ़ायदा है आपको। मतलब इसमें कैसा है कि अनअकैडमी का विथ सब्सक्रिप्शन, विथ 1 सब्सक्रिप्शन कम्स ग्रेट बेनिफिट्स। तो आपको बहुत सारे बेनिफिट मिल रहे हैं। अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द 7 सब्जेक्ट्स, इंडियाज टॉप एजुकेटर पढ़ा रहा है आपको, फुल NCERT सिलेबस है एंड बिना अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के बस सिरदर्द बन जाएगा आपके लिए पढ़ाई। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो फॉर प्लस एंड आइकॉनिक कोर्सेज, ताकि आपका प्रिपरेशन प्रॉपरली हो सके। ये एक नया फीचर है हमारी तरफ से, रेज अ हैंड फीचर, दैट इज एक्सक्लूसिव फॉर प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्राइबर्स। इसके अंदर कैसा है कि आप आपके डाउट्स डायरेक्टली टीचर से पूछ सकते हैं। मतलब आपको खाली इंटरेक्ट करना है टीचर को, सपोज लेटर से आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं। सो इट्स अ डाउट सेशन विच यू कैन क्लियर योर डाउट्स इंस्टेंटली विद ऑप्शन टू हैव one-on-one डिस्कशन विद योर टीचर, participate in quizzes, vivas and doubt solving sessions to take your exam preparation to the next level, personalized and highly interactive live class experience। तो बहुत ही बढ़िया सा ये एक फीचर है, रेज अ हैंड फीचर, जिसके अंदर आप डायरेक्टली आपके एजुकेटर के साथ बात कर सकते हैं टू गेट योर डाउट सॉल्व। तो यूज करें, सब्सक्राइब जल्दी से करें फॉर प्लस एंड आइकॉनिक कोर्सेज और इस पर्टिकुलर फीचर का फायदा उठाएं। जो न्यू बैचेस लॉन्च हुई हैं वो है, देखो 16 अगस्त को एक विक्ट्री बैच शुरू होगी, दैट वुड बी फॉर मैथ, साइंस, इंग्लिश, संस्कृत। इंग्लिश के लिए अपना क्लास 10 के लिए दैट वुड बी फॉर मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, SST अगेन फॉर विक्ट्री बैच। अगेन टारगेट 1 टर्म 1 विक्ट्री बैच, दैट वुड बी फॉर मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी एंड SST, एंड सेम गोज फॉर योर 9th standard एज वेल।